Hello students, good morning to all of you. Today we will start the structure and function of cells. Right? आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, जो हमारी लिविंग सिस्टम या हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसा होगा उसकी स्टडी करेंगे हम इस लेक्चर में. So we have learned that each living organism has many organs, right? जितने भी living organism हैं उनमें बहुत सारे organs होते हैं. We have studied in class 7 about the digestive organ. हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में कि digestive organs which together constitute digestive system. Respiratory organ constitute to make a respiratory system. मतलब different kind of organ मिल करके हमारे system को बनाते हैं, जैसे कि हमारे stomach, esophagus, pancreas, intestine, etc. ये सारे organ मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा digestive system बनाते हैं, right? और each organ in this system perform different function. जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन करता है, जैसे कि डाइजेशन करता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये जो सारे फंक्शन हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद डाइजेस्टिव ऑर्गन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि जो स्टमक है, स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, राइट? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है जो क्या करता है, डाइजेशन करता है फूड का. उससे जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, राइट? और जो इंटेस्टाइन है वहां पर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन है वो अपना एक डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं. इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उन सब में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन का अपना एक अलग अलग फंक्शन है. तो ये तो इन द केस ऑफ एनिमल था, एनिमल्स की बॉडी में. इन द केस ऑफ प्लांट में भी ऐसा ही होता है. जैसे प्लांट में भी डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करते हैं. फॉर एग्जांपल जो प्लांट की रूट्स होती है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. जो प्लांट की लीव्स है, राइट, उसमें क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. तो प्लांट का में जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन करते हैं. जैसे कि रूट क्या करती है, प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. लीव्स क्या करती है, फूड को क्या करती है, प्रिपेयर करती है. तो इस तरीके से जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन से मिली हुई है, एकदम से बनी हुई है. और यही ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, राइट? तो जो ऑर्गन्स हैं, राइट, ईच ऑर्गन इज फर्दर, जैसे कि बॉडी बनी हुई है ऑर्गन से, बॉडी आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी और प्लांट की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, ऑर्गन से. लेकिन जो ऑर्गन्स है वो मेड अप ऑफ टिश्यू. जो ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, टिश्यू से हुआ है. अब व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. टिश्यूज क्या होते हैं, एक सेल का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हार्ट है, राइट, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है. और हार्ट कैसे बना हुआ है, इसमें जो क्या है, बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप होकर के, ग्रुप बना करके, बहुत सारी जो सेल्स हैं वो ग्रुप वाइज होकर के, सिमिलर सेल्स, एक ही तरह की जो सेल्स है वो ग्रुप वाइज होकर के क्या कर रही है, हार्ट बना रही है, राइट? तो हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है. और ये जो सेल्स ग्रुप वाइज हो रही है ये क्या है, टिश्यूज है. सो organ is made up of tissues. And what is tissues? Tissues is a group of similar cells that performing a specific function. मतलब similar cell का एक ग्रुप होगा जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी करेगा, राइट? सो ये तो क्लियर हो गया कि बॉडी क्या है, ऑर्गन से बनी हुई है, और ऑर्गन्स क्या है, टिश्यू से बनी हुई है. अब टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हाउ टिश्यू आर फॉर्म? टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम सेल्स. तो टिश्यू का फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, सेल से हुआ है. और सेल क्या है, इसीलिए सेल को क्या कहते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये बेसिक मतलब सबसे छोटा कंपोनेंट, सबसे छोटी वो चीज जब जिस पर लाइफ पॉसिबल है वो है सेल.
क्योंकि सेल्स क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनाइज टू मेक अ टिश्यूज एंड टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को कैरी करते हैं, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, सबसे छोटी बेसिक यानी सबसे छोटी वो यूनिट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, आपके पास सीमेंट है, आयरन रॉड है, ब्रिक्स है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, राइट। लेकिन अगर सपोज उन सब मटेरियल्स में से आपके पास ब्रिक्स ना हो, यानी ईट ना हो, ब्रिक्स ना हो, तो क्या आप पूरी बिल्डिंग को बना पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ब्रिक्स क्या है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है जिस पर हम पूरी होल बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। उसी तरीके से सेल है, सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो बेसिक यूनिट है जिससे हम पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है। सेल्स होंगी तभी टिश्यू बनेंगी और तभी हमारे ऑर्गन्स बनेंगे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी करेंगे, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, राइट। तो आज हम इसी सेल के पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, पार्ट ऑफ सेल्स, जो हमारी यूनिट है जिस पर हमारी पूरी होल बॉडी को खड़ा किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके में कितने पार्ट होते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल्स, so the basic component of cells are cell membrane, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल के बेसिक कंपोनेंट हैं, बेसिक जो पार्ट है वो 3 हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म एंड तीसरा है न्यूक्लियस, राइट। सो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ cells is are 3 which are cell membrane or plasma membrane, second one is cytoplasm and third is nucleus। so ये कैसे पता चला कि सेल के जो पार्ट है वो 3 हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बिकॉज इसको ऑब्जर्व किया गया अंडर ए मैग्नीफाइंग डिवाइस। इसको क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया है माइक्रोस्कोप के अंडर में। और इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया, ऑब्वियसली क्या हम अपने हैंड को माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो क्या हमारे हैंड में सेल दिखेगी? ऑफ कोर्स नॉट, हमारे हैंड में सेल नहीं ऑब्जर्व होगी। तो इसके लिए क्या की गई, सेल जो जिसमें हमें सेल को ऑब्जर्व करना है, राइट, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस थिंग्स में हमें सेल को ऑब्जर्व करना है, उसकी क्या की गई, स्लाइड बनाई गई। जैसे कि हमें क्या करना है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है, हमें जानना है भाई कि प्लांट सेल में कितने पार्ट होते हैं। अभी हमें पता नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, ये हमें अभी नॉलेज नहीं है। तो हमें जानना है कि सेल के कितने पार्ट होते हैं, प्लांट या एनिमल सेल्स है तो उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो अगर हमें जानना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें क्या, ओनियन बल्ब लीजिए, राइट, ओनियन बल्ब, उसकी जो पिंकिश लेयर है, पिंक कलर की जो कोटिंग है, ड्राई पिंक कोटिंग है, उसको क्या कीजिए, रिमूव कर दीजिए, राइट। तो आप देखेंगे एक कलरलेस फ्लेसी व्हाइट लेयर आपको ऑब्जर्व होगी ओनियन बल्ब की। अब उसी ओनियन बल्ब की जो पिंक कलर रिमूव करने के बाद जो लेयर आपको ऑब्जर्व होगी, फ्लैशी व्हाइट लेयर, उसको क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए। जब आप ब्रेक करेंगे तो एक थिन लेयर वहां से निकल करके निकलेगी, बहुत ही थिन लेयर, बहुत ही पतली, एक जैसे झिल्ली टाइप एक लेयर निकलेगी व्हाइट कलर की। उसको क्या करना है, आपको एक ग्लास स्लाइड पर लेना है और उस पर क्या करना है, एक ड्रॉप मेथिलीन ब्लू डालना है। क्या करना है आपको, इसको हैंड से नहीं टच करना है, हैंड से टच करेंगे तो इतनी पतली होती है कि ये कर्ली हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। तो आप इसको फोर्सेप, इस तरीके से मेटल का बना होता है फोर्सेप, उससे पकड़ करके, चिमटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे पकड़ करके आपको क्या करना है, इसको वाटर में डिप करना है जिससे ये ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगी ना तो ये फोल्ड हो जाएगी और फिर आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद इसको वाटर से निकाल करके इसमें क्या करना है, 1 ड्रॉप मेथिलीन ब्लू डालना है। वो लैब में होता है मेथिलीन ब्लू, ब्लू कलर का डाई होता है कलर करने वाला, जैसे हम दुपट्टे को कलर करते हैं ना, कपड़े को कलर करवाते हैं, उसी तरीके से मेथिलीन ब्लू है जो सेल्स को कलर करने के लिए यूज होती है, राइट। तो मेथिलीन ब्लू को क्या करते हैं, इस पर ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 ड्रॉप। उसके बाद मेथिलीन ब्लू ऐड करने के बाद इसे क्या करेंगे, एक कवर स्लिप से कवर कर देंगे,
ये जैसे एक ग्लास स्लाइड ली, इस तरीके की ग्लास स्लाइड होती है, इस पर हमने ओनियन पील से जो फ्लेसी लेयर थी थिन कलर की व्हाइट, उसको इस तरीके से रखा और इस पर क्या ऐड किया, 1 ड्रॉप मेथिलीन ब्लू ऐड किया और इस पर एक कवर स्लिप लगा दी, राइट। अब ये क्या है, बिल्कुल सेफ है, हमने इसको अच्छी तरीके से कवर स्लिप से कवर कर दिया है। और कवर स्लिप लगाते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें एयर बबल ना इंटर करें, क्योंकि जब एयर बबल इंटर कर जाएंगे ना तो आपको माइक्रोस्कोप में कुछ क्लियर ऑब्जर्व नहीं होगा। अब आपने क्या किया, मेथिलीन ब्लू ऐड करके इतनी केयरफुली तरीके से आप इसमें कवर स्लिप लगाएंगे और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में सेट करके और जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा, राइट। सो द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल्स और प्लांट सेल्स इज द सेल मेम्ब्रेन। जो किसी भी अगर हम ओनियन सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी जो आउटर बाउंड्री है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाई एन अदर थिक कॉल्ड सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, एन अदर थिक लेयर से कवर्ड है, राइट। ये तो बाउंड्री है सेल की, राइट। The outer boundary of cell is called cell membrane and the cell membrane or plasma membrane are covered by a thick layer called cell wall. अगर हम ओनियन पील्स को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा जिसमें से द आउटर बाउंड्री ऑफ ओनियन पील सेल्स आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन आर कवर्ड बाय ए थिक लेयर कॉल्ड सेल वॉल, राइट। सेल वॉल एंड द सेंट्रल डेंस राउंडेड बॉडी आर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो सेंटर में एक डेंस राउंडेड बॉडी होगी वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा, राइट। और द जेली लाइक सबस्टांसेस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक सबस्टांसेस फील है, हमने रेड डॉट से दिखाया हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इस जब हम इसको ओनियन पिल्स को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें हमें पता चला कि जो सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, द आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, द सेंट्रली लोकेटेड डेंस बॉडी आर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द जेली लाइक सबस्टांसेस व्हिच इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, राइट। और एक नई चीज भी देखी गई कि भाई जो ओनियन पील्स है कि सेल मेम्ब्रेन है उसके अराउंड में एक थिक लेयर है जिसको हमने क्या कहा कि ये क्या है, सेल वॉल है, सेल की वॉल है, राइट। बट जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है प्लांट में, क्या ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि सेल के तो 3 बेसिक कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट। तो क्या जो सेल वॉल है ये एनिमल्स में भी मौजूद होती है। तो इसके लिए अगर हम एनिमल्स सेल को ऑब्जर्व करना होगा, राइट, तो एनिमल सेल्स को भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने ओनियन लिया, ओनियन क्या है, प्लांट है, तो हमें क्या करना है, एक टूथपिक, 3 टूथपिक और मैच स्टिक, जो कैसी हो, मतलब जिसका जो टिप है वो ब्रोकन हो, जो मैच स्टिक है उसका जो टिप है वो ब्रोकन हो, उसको क्या करना है, स्क्रैप करना है अपने स्टिक से। जब आप एक टूथपिक और मैच स्टिक से जिसका जो टिप है वो ब्रेक है, अगर उससे अपने स्टिक को स्क्रैप करेंगे ना विदाउट हर्टिंग, इतनी ज्यादा जोर से नहीं करना है कि आप हर्ट हो जाओ, बस हल्की से क्या करना है, आपको अपनी स्टिक से स्क्रैप करना है, तो कुछ मटेरियल उसके टिप पर लग जाएगा, आपकी स्टिक से कुछ मटेरियल निकलेगा जो उसकी टिप पर, मैच स्टिक की टिप पर लगा होगा। उसी मटेरियल को आपको क्या करना है, ग्लास स्लाइड पर लेना है, राइट। सपोज ये मटेरियल है, इसको हमने ग्लास स्लाइड पर लिया, सेम प्रोसीजर है कि इसको इस पर क्या करना है, एक ड्रॉप आयोडीन डाल देना है। आयोडीन क्या करता है, आयोडीन और मेथिलीन ब्लू है जो ये सब क्या करते हैं, सेल को कलर करते हैं। जब सेल कलर हो जाएगी तो आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होगी, राइट। कोई भी चीज अगर कलरफुल है तो वो अच्छा लगता है, अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल होता है। अभी मैं इसी को एक ही कलर से बनाऊं तो थोड़ा सा उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कलर पे फुल जो चीजें होती है वो अट्रैक्टिव होती हैं और ज्यादा क्लियरिफाई होती हैं, राइट। तो इसमें क्या करना है, आपको आयोडीन डाल देना। ये आयोडीन भी क्या करेगी, सेल को जो है अच्छी तरीके से आपको ऑब्जर्व करवा देगी। उसके बाद इसको कवर 1-2 ड्रॉप मेथिलीन ब्लू डालकर इसको कवर स्लिप से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कवर स्लिप से जब कवर करेंगे इसको, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चिक की सेल्स है,
चिक सेल्स, ह्यूमन चिक सेल्स यानी जो एनिमल सेल्स है, ह्यूमन क्या है, एक एनिमल्स है, राइट। जो ह्यूमन चिक सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। सो एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल। तो ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल तो नहीं होती लेकिन प्लांट में होती है, तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो जो आउटर थिक लेयर है प्लांट में, जो जिसे हमने कहा सेल वॉल है, ये एडिशनल सराउंडिंग है सेल मेम्ब्रेन की, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वेरियस टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एक्सेट्रा। ये जो प्लांट में सेल वॉल है ये क्या करती है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किससे, जैसे कि बहुत तेज आंधी आ रही है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, या फिर टेम्परेचर काफी लो है, माइनस में है, राइट। तो इन सब से क्या करती है, प्लांट को, प्लांट की जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट आर नॉट एबल टू मूव। प्लांट क्या है, मूवमेंट नहीं होता, ये मूवेबल नहीं होते, ये मूव नहीं कर सकते कि भाई धूप है बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो हम कहीं छांव में चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है लेकिन एनिमल्स में मूवमेंट होता है। अगर भाई हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है तो हम कहाँ जाते हैं, कूलर के पास जाते हैं, एसी के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन प्लांट को भाई एक जगह फिक्स रहना है, चाहे जितनी टेम्परेचर लो हो, चाहे जितनी बारिश हो, चाहे जितने तूफान आए, जो भी कंडीशन हो, प्लांट को वहीं पर फिक्स रहना है। तो जो प्लांट वहां पर फिक्स रहना है उसी के लिए क्या बनी है, सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड एंड एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एंड वेरी लो टेम्परेचर एक्सेट्रा। बहुत सारी कंडीशन से इसे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो इससे प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है, भाई ये मूव कर सकता है। जब इसको लगे कि बारिश होने वाली है या टेम्परेचर बहुत ही लो है तो ये क्या करेगा, हीटर के पास जाएगा, रूम हीटर वगैरह ऑन कर लेगा, राइट। तो ये सब मूव कर सकते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो बरों में चले जाते हैं, अपनी मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, किसी पेड़ की, फॉरेस्ट की, किसी पेड़ की छांव में आकर बैठ जाएंगे, या किसी पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं धूप से बचने के लिए, राइट। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल वॉल नहीं है तो भाई कोई फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो जो मेथिलीन ब्लू है ये आपका क्या है, एक डाई है जो कलर को डाई करने के लिए, कलर को जो सेल्स को कलर करने के लिए यूज होती है। और जो आयोडीन सोल्यूशन होता है इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो सेल आपकी खराब नहीं होगी, राइट। हमने क्या किया, ओनियन पील से जो लिया उसको वाटर में डिप कर दिया ताकि वो फ्रेश बनी रहे। अब हम अपनी सेल्स को वाटर में थोड़ी ना डिप करेंगे, अब वो एक उसको वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा जो मटेरियल हमारी चिप से निकला है, तो हम इस पर क्या डाल देते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं, जिससे ये फ्रेश बना रहे, डैमेज ना हो, और हम इसमें इसकी स्लाइड बना करके आसानी से अंडर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकें, राइट। तो ये दो एक्टिविटी थी जिसके थ्रू हम सेल को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो सेल को ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि द सेल्स, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो, दोनों के केस में, हैव 3 बेसिक कंपोनेंट। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। Second is cytoplasm. The jelly-like substances present between nucleus and cell membrane are called cytoplasm. The jelly-like substances present between cell membrane and nucleus. सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सबस्टांसेस है वो है साइटोप्लाज्म। एंड द थर्ड क्या है, द सेंट्रली लोकेटेड डेंस बॉडी आर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो सेंटर में डेंस स्फेरिकल बॉडी मौजूद है, लोकेटेड है, वो क्या है, न्यूक्लियस, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबकी डिटेल में स्टडी करेंगे। भाई हमें पता चल गया व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड व्हाट इज न्यूक्लियस। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी में जैसे आएगा इसका फंक्शन, इन सबका फंक्शन क्या होता है, राइट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। आपको ये तो कंफर्म हो गया ना भाई कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है, उसका फंक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल का बेसिक डिफरेंट है।
आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो आपका पहला वर्ड होना चाहिए कि प्लांट हैव सेल वॉल्स बट एनिमल्स हैव नो सेल वॉल्स। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, भाई एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अगर प्लांट में होती है तो इसका फंक्शन क्या है, तो आपको आंसर होना चाहिए द सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई वाइंड स्पीड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन से उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। सेल मेम्ब्रेन, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्स है आपका सेल मेम्ब्रेन और पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीजें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीजें हैं। राइट, तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद फंक्शन को लिखते हैं। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स, राइट, द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? द आउटर बाउंड्री, प्लांट किसी भी सेल्स की जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरीके से कह सकते हैं सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्स आर enclosed by a membrane called plasma membrane, और सिंपली कह सकते हैं द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स। क्या कह सकते हैं? द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, जो आउटर बाउंड्री है वो सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विच सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर सेल, जो क्या करती है सेल्स को अनदर सेल से सेपरेट करती है, और सेपरेट सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे कि ये सेल्स है, राइट, इसकी जो कोई भी सेल्स है मान लेते हैं, तो ये आउटर बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच सेपरेट वन सेल टू अनदर सेल्स और विच सेपरेट सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, जो क्या करती है सेल को सराउंडिंग मीडियम से या दूसरी सेल से क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है। तभी तो हम कहते हैं अगर ये आउटर बाउंड्री ही ना हो, कितनी सेल है यहाँ पर? नो, पता नहीं कितनी, इनफाइनाइट है कितनी, ये हमें बता नहीं सकते। लेकिन जब अगर यहीं पर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाए, राइट, आउटर बाउंड्री हो जाए, तो हम बता देंगे 1 2 3 4 5 इतनी सारी सेल्स इसमें मौजूद है। तो द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स विच सेपरेट द सेल्स फ्रॉम सराउंडिंग आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगर आप अच्छे से डिफिनेशन निकालना चाहते हो तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स विच सेपरेट द सेल्स फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल की आउटर बाउंड्री जो सेल्स को सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोरस है। पोरस मतलब क्या होता है? पोरस मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन हैव मेनी माइन्यूट पोर, मेनी स्मॉल पोर्स। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर मौजूद हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोरस इन नेचर। उसका नेचर कैसा है? पोरस है, उसमें बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं एंड which allow the movement of substances both inward and outward, जो क्या करते हैं? मूवमेंट और सब्सटेंसेस को आने जाने देते हैं। सेल के बाहर या सेल के अंदर या एक सेल से दूसरे सेल्स में जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि वो कैसी है? पोरस है, उसमें बहुत सारे पोर्स मौजूद हैं। तो उसी के थ्रू क्या होते हैं? सब्सटेंसेस इनवर्डली और आउटवर्डली मूव करते हैं। सो फंक्शन में क्या होगा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर, पहला तो फंक्शन ये होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम, राइट।
पहला फंक्शन ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को सराउंडिंग मीडियम से सेपरेट करती है। सेकेंड ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोरस विच अलाउ द सबस्टांसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द सेल्स। वो कैसी है, पोरस है, जिसकी वजह से सबस्टांसेस इनवर्डली एंड आउटवर्डली मूवमेंट करते हैं, वो अपने आप में आने जाने देती है, राइट। और थर्ड क्या होगा, इट प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल्स। ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, राइट। जैसे कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी हेक्सागोनल है तो सेल हेक्सागोनल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी स्फेरिकल है तो वो सेल स्फेरिकल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी स्पिंडल शेप्ड है तो वो सेल स्पिंडल शेप्ड होगी, राइट। सो 3 फंक्शन है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम सराउंडिंग, राइट। सेकेंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पोरस विच अलाउ द सबस्टांसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और थर्ड है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये था सेल मेम्ब्रेन, द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल्स विच सेपरेट वन सेल्स फ्रॉम surrounding medium are called plasma membrane or cell membrane, and the plasma membrane have porous in nature which allow the movement of substances both inward and outward, and the plasma membrane provides shape of the cells। ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। बट इन द केस ऑफ प्लांट these plasma membrane are covered by cell wall। In the case of plant, the plasma membrane are covered by a thick layer called cell wall which provide protection of plant, जो plant को क्या करती है, protection provide करती है। But in the case of animals, cell wall are absent। cell wall क्या होती है, absent होती है, right। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स की, वो किसी भी प्रोटेक्टिव लेयर से कवर नहीं होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इसका रीजन आपको बता चुके हैं हम कि क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में मूवमेंट नहीं होता है। तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बारे में, सेकेंड कंपोनेंट के बारे में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में।